हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन, यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, जो कि हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इससे पहले वाले वीडियो में कवर किया हुआ है। तो हमारा ये आज का टॉपिक टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी है। तो शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू गाइस, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माई चैनल। और मैं आपको ये भी बोलूँगी, जो मैं हर वीडियो में आपको बोलती हूँ, कि आपको यहाँ वहाँ डेफिनेशंस ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समझ तो हमें आ जाता है एग्ज़ाम के हिसाब से, बट हमें वो प्रॉपर वर्ड्स नहीं मिलते जो हम लिख पाएंगे एग्ज़ाम में। तो मैं यहाँ पे आपको प्रॉपर डेफिनेशंस प्रोवाइड करती हूँ। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला जो हमारा टाइप है वो आता है प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी एंड द सेकंड वन इज इनकम इलास्टिसिटी, जिसमें हमारे तीन टाइप्स आते हैं: जीरो इनकम इलास्टिसिटी, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, एंड द थर्ड वन इज क्रॉस इलास्टिसिटी। चलिए बढ़ते हैं पहले टाइप की तरफ। पहला टाइप जो हमारा है वो है प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बी डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कम्युनिटी in response to change in its price. That is, it measures how much a change in price of a good affected demand for that good, all other factors remaining same. It is calculated by dividing the proportionate change in quantity demanded by the proportionate change in price. देखिए प्राइस इलास्टिसिटी हमारा क्या बोलता है। ये हमें हमारा ये बोलता है कि अगर हम प्राइस में हमारे कुछ चेंज आया हो, जैसे हमने इससे पहले वाले वीडियो में अगर आपने देखा होगा, मैंने आपको वहाँ पे बोला था, अगर हम कोई भी वेरिएबल चेंज करते हैं, जैसे हमारी इनकम में चेंज आता है, प्राइस में चेंज आता है, तो उस पर डिमांड पे क्या असर पड़ता है, ठीक है, उसको हम प्राइस इलास्टिसिटी बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्राइस में फ़र्क पड़ती है, लेकिन जो बाकी के वेरिएबल्स जैसे आपकी इनकम है वो तो सेम है। 20,000 इससे पहले वाले मंथ में थी, अभी भी 20,000 है। लेकिन जो ये प्राइस है, इस प्रोडक्ट का जो प्राइस है, लास्ट टाइम वो 300 था, आज वो 200 हो गया है। तो इसका मतलब जो इसका प्राइस है, प्राइस में फ़र्क पड़ने से आपकी डिमांड में क्या फ़र्क पड़ेगी, ठीक है, उसको हम प्राइस इलास्टिसिटी कहते हैं। और इसको हम कैलकुलेट करते हैं proportionate change in quantity demanded divided by proportionate change in price, like percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price. कितना प्राइस की कितना परसेंट चेंज करने से हमारे कितने परसेंट फ़र्क पड़ेगी डिमांड पे, उसको हम प्राइस इलास्टिसिटी बोलते हैं। देखिए जैसे हमारा, मैंने अभी आपको बोला 300 लास्ट मंथ था इसका प्राइस, किसी भी चीज़ का जो आप खरीदते रहते हो, लेकिन आज इस मंथ हमारा 200 है। तो इसमें क्या हुआ है, जो इसकी जो प्राइस है वो कम हो गई है, वो घट गई है। तो इसमें जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। बाकी जो फैक्टर्स है, जो बाकी वेरिएबल्स है वो सेम है, इनकम आपकी सेम है, और जो बाकी वेरिएबल्स है जिस पे आपकी डिमांड डिपेंडेंट है वो सेम है, लेकिन यहाँ पे खाली एक चीज़ बढ़ रहा है या घट रहा है, वो है प्राइस। प्राइस में चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे होता क्या है, अगर प्राइस में चेंज आ रहा है, कम चेंज आ रहा है, तो जैसे मैंने इससे पहले बोला था, क्वांटिटी डिमांडेड जो है, जो उस चीज़ की डिमांड है वो बढ़ जाती है, क्योंकि ये ऑब्वियस है। आपने देखा होगा, जहाँ पे आप देखोगे प्राइस इस चीज़ का कम हो रहा है, मैं वो ज़्यादा खरीदता हूँ, तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। जहाँ पे उसी चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है, उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाती है। प्राइस इलास्टिसिटी में हम यही देखते हैं, अगर प्राइस को चेंज करने से डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ती है। ये बहुत सिंपल है। बस यहाँ पे मैंने आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन प्रोवाइड की है, जो आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हो, ताकि आपको यहाँ वहाँ डेफिनेशन ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि अक्सर होता क्या है कि हमें समझ तो आया होता है कि प्राइस इलास्टिसिटी होता क्या है, या हमें पता होती है क्या, लेकिन हमें वो प्रॉपर वर्ड्स नहीं मिलते एग्ज़ाम में लिखने के लिए। तो इसलिए मैं पूरी रिसर्च करके आपके यहाँ पे एक आपको प्रोवाइड करती हूँ, एक प्रॉपर डेफिनेशन प्रोवाइड करती हूँ, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सको और अच्छी डेफिनेशन लिख सको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड टाइप की तरफ, वो है इनकम इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी में होता क्या है, ये सेम यही है, लेकिन यहाँ पे चेंज होता है इनकम, और जो बाकी वेरिएबल्स होते हैं जिन पे डिमांड हमारी डिपेंडेंट है वो सेम रहते हैं, लेकिन यहाँ पे चेंज किस में फ़र्क आती है, इनकम में, ठीक है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स हाउ मच अ चेंज इन इनकम affects demand for the commodity if the price and other factors remain same or constant। यहाँ पे होता क्या है, अगर आपकी जो इनकम में चेंज आ रहा है,
तो फिर आपकी डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आपकी डिमांड बढ़ेगी ऑब्वियसली, अगर आपकी इनकम घट रही है तो आपकी डिमांड घटेगी। तो यही सेम है, लेकिन बाकी जो प्राइस वाइज है वो आपको वो फैक्टर्स हैं, वो वेरिएबल्स है, वो कॉन्स्टेंट रहते हैं जिन पे आपकी डिमांड डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ इनकम is equivalent to proportionate change or percentage change in quantity demand divided by proportionate change in income। इनकम को चेंज करने से हमारी डिमांड पे क्या कितना परसेंट फ़र्क आ रहा है, तो इसमें हम यही देखते हैं। ए प्रोडक्ट, इसमें आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो, एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, ताकि जो आपका जो ये एग्जामिनर है उनको समझ आए कि आप बोलना क्या चाहते हो और प्रॉपर वर्ड्स से आप डिस्क्राइब कर रहे हो इसको। तो a product with an income elasticity of more than one will experience a growth in demand that is higher than in consumers' income. Luxury goods tend to have relatively high income elasticity. Low quality goods have negative income elasticity as people stop buying them when they can afford to. देखिए, a product with an income elasticity of more that one will experience a growth in demand। देखिए, जिनकी जो जिस प्रोडक्ट की इनकम इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होगी, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर हमारी इनकम बढ़ जाती है तो फिर डिमांड में भी ग्रोथ हो जाती है। लाइक हायर देन ग्रोथ इन कंज्यूमर इनकम। अगर हमारी कंज्यूमर की इनकम में ग्रोथ हो जाती है तो जो लग्जरी आइटम्स होती है उनकी जो इलास्टिसिटी होती है वो हाई इनकम इलास्टिसिटी होती है, मतलब जो उनकी पॉजिटिव ग्रोथ होती है। क्योंकि हमारी जो हमारी सैलरी होती है जो लास्ट मंथ कम थी, तो हम लग्जरी गुड्स को परचेज नहीं कर पाते थे, तो जो हमारे एसेंशियल आइटम्स हैं उनमें ग्रोथ होती थी। ठीक है, और यहाँ पे होता क्या है, जब हमारी आपकी इनकम बढ़ जाती है तो आप लग्जरी गुड्स की तरफ जाते हो, आप बोलते हो नहीं मैं ये खरीदूंगा, तो फिर उनकी डिमांड आपकी इनकम से बढ़ जाती है। ठीक है, ऐसे ही लो क्वालिटी गुड्स हैव नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। तो मतलब इनकम नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी मतलब यहाँ पे ये है, आपकी इनकम को इंक्रीज करने से उसकी डिमांड में कमी आ जाती है। क्योंकि जब आपकी इनकम बढ़ जाती है तो फिर आप थोड़ी ना वो सस्ती चीज़ खरीदोगे, आप अच्छी चीज़ें खरीदोगे, ब्रांडेड आइटम्स के लिए को प्रेफर करोगे। तो यही कहना है यहाँ पे। तो इसमें भी फर्दर 3 टाइप्स आते हैं इनकम इलास्टिसिटी में: ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी एंड पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी में होता क्या है, हियर अ चेंज इन इनकम विल हैव नो इफेक्ट ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड। चाहे इनकम चेंज हो, घट जाए, बढ़ जाए, यहाँ पे डिमांड में कोई फ़र्क नहीं पड़ती है। जैसे सॉल्ट लेते हो आप, मैच स्टिक्स या सिगरेट्स, चाहे आपकी इनकम बढ़ जाए या घट जाए, आपको यही लेना है। आप किसी ब्रांडेड आइटम की तरह नहीं जा सकते कि इनकी डिमांड कम हो जाए, ये आपका एसेंशियल आइटम है, यू हैव टू बॉट इट। क्या फिर हमारा आता है नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। हियर एन इंक्रीज इन इनकम लेड्स टू डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। देखिए वहाँ पे होता क्या था, जब हमारा प्राइस चेंज होता था तो उनकी प्राइस अगर बढ़ जाता था उनकी क्वांटिटी घट जाती थी। यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी में जो ही आपकी इनकम बढ़ जाती है तो जो डिमांड हो जाती है, डिमांड कुछ चीज़ों की कम हो जाती है। ये इन्फीरियर गुड्स में होता है ज़्यादातर। ठीक है, वैसे ही पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी में इट इज़ एन इंक्रीज इन इनकम। जो ही आपके इनकम में इंक्रीज हो जाती है तो किसी चीज़ में किसी चीज़ की क्वांटिटी डिमांड जो होती है वो बढ़ जाती है। जैसे मैंने आपको बोला लग्जरी गुड्स, पहले आप ऐसे गुड्स खरीदते थे जो आप अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन आप वो अब छोड़ते हैं क्योंकि आप उससे ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं। जो ये लग्जरी गुड्स होते हैं, लग्जरी आइटम्स होते हैं, आप उनकी तरफ जाते हैं। तो आपकी इनकम के चेंज होने से उनकी जो डिमांड है वो भी बढ़ जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल नॉर्मल गुड्स। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ रहा है। अब हमारा जो थर्ड एंड लास्ट टाइप है वो आता है क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी हमारा ये बोलता है, इट मेजर्स द चेंज इन डिमांड फॉर अ कम्युनिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अनदर कम्युनिटी। देखिए इसमें होता क्या है, इलास्टिसिटी हमारा क्या करता है, ये हमारे रिलेशन को मेजर करता है, प्राइस और डिमांड के रिलेशनशिप को मेजर करता है। और यहाँ पे क्रॉस इलास्टिसिटी हमारा क्या बोलता है, अगर हम किसी भी कमोडिटी के प्राइस को चेंज कर सके, ठीक है, अगर हमारे पास 2 कमोडिटीज़ है एक्स एंड वाई, अगर हम एक्स के प्राइस को चेंज करें तो वाई के डिमांड पे क्या असर पड़ेगी।
ठीक है, क्रॉस इलास्टिसिटी में हमारा यही आता है, एक प्रोडक्ट के प्राइस को चेंज करके दूसरे प्रोडक्ट के सेल्स पे क्या असर पड़ेगी, किस उसकी डिमांड पे क्या असर पड़ेगी। क्रॉस इलास्टिसिटी में हम ये देखते हैं, elasticity of demand is equivalent to percentage change in quantity demanded of commodity A divided by percentage change in price of quantity demanded of commodity B। ठीक है, एक इसके प्राइस को चेंज करने से कॉमोडिटी ए की डिमांड पे क्या असर पड़ेगी वो मैं आपको समझाती हूँ, वो होता क्या है। इफ़ द गुड्स हैविंग सबस्टिट्यूट्स द क्रॉस इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव। अगर हमारे पास ऐसे गुड्स है जिनके सबस्टिट्यूट्स है, अगर हम उनको उनमें कुछ चेंज आती है तो वो पॉजिटिव चेंज होती है। लाइक एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ एक्स विल रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन सेल्स ऑफ वाई। देखिए हमारे पास सबस्टिट्यूट है, हम टी एंड कॉफ़ी ले लेते हैं। अगर टी का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाता है तो फिर लोग कॉफ़ी प्रेफर करेंगे, क्योंकि ये सेम पर्पस मतलब सर्व करते हैं पर्पस। तो अगर हम चाय नहीं पियेंगे तो कॉफ़ी पियेंगे, क्योंकि इसका जो प्राइस है वो भी बढ़ रहा है। तो वाई की जो सेल्स है, मतलब कॉफ़ी की जो सेल्स है, वो इसके प्राइस को बढ़ाने से बढ़ जाएगी। समझ आ रहा है आपको? जैसे मेरे पास एक कॉफ़ी है, मतलब मेरे पास एक प्रोडक्ट है कॉफ़ी का ऑप्शन है, एंड द सेकेंड इज़ टी। अब टी का जो प्राइस है वो बढ़ा दिया गया, तो फिर मैं प्रेफर करूँगी कॉफ़ी। मेरे बजट में आ रही है, मैं कॉफ़ी पीऊँगी, आई विल प्रेफर कॉफ़ी। ठीक है, तो फिर इसका जो प्राइस है, मतलब टी का जो प्राइस है वो बढ़ गया, मतलब प्राइस बढ़ गया, और इसका मतलब कॉफ़ी की जो सेल्स है वो बढ़ गई। किसकी वजह से? प्राइस, ये टी की प्राइस को बढ़ाने से कॉफ़ी की सेल्स बढ़ गई, तो उसको हम कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव। वहाँ पे जो इलास्टिसिटी है वो पॉजिटिव है। एंड अगर हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, मतलब जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, एंड इंक्रीज इफ द गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी विल डिप्रेस द डिमांड फॉर अदर। वहाँ पहले में क्या होता था, एक के प्राइस को बढ़ाने से दूसरी की सेल्स बढ़ जाती थी। अगर उसके प्राइस को घटाया जाएगा, उसकी जो दूसरे की सेल्स है वो घट जाएगी। तो एंड इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अगर हम एक कमोडिटी के प्राइस को बढ़ाएंगे तो जो उनकी जो डिमांड है दूसरे गुड्स की, दूसरे प्रोडक्ट की, वो भी बढ़ जाएगी। और अगर हम एक कमोडिटी के प्राइस को घटाएंगे, जो दूसरे की डिमांड है वो घट जाएगी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात हो रही है यहाँ पे। जैसे हमारे पास गाड़ी और पेट्रोल है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। पेट्रोल नहीं होगा तो गाड़ी नहीं चलेगी, गाड़ी नहीं होगा तो पेट्रोल कहाँ बिकेगा। ठीक है, अगर उसमें पेट्रोल में गाड़ी का प्राइस हम बढ़ाते हैं तो फिर लोग किसी पर्टिकुलर गाड़ी का प्राइस हम बढ़ाएंगे तो फिर लोग प्रेफर नहीं करेंगे उसको खरीदना, तो जो पेट्रोल की डिमांड है वो कम हो जाएगी। ठीक है, और अगर गाड़ियों में सेल लगी होगी तो पूरी दुनिया, मतलब पूरे इंडिया के लोग गाड़ियाँ खरीदेंगे, और जो पेट्रोल में ही उतनी ही डिमांड बढ़ जाएगी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो यहाँ पे क्या है, अगर एक के प्राइस को बढ़ाने से दूसरे की डिमांड डिप्रेस हो रही है, ठीक है, कम हो रही है, फ़र्क पड़ रही है उसके डिमांड पे, तो फिर उसमें जो इलास्टिसिटी है वो नेगेटिव होती है। एंड इफ़ द गुड्स आर अनरिलेटेड, मतलब ना ही कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है यहाँ पे, ना ही सबस्टिट्यूट्स है, तो फिर इलास्टिसिटी विल बी ज़ीरो, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चाहे आप एक का प्राइस बढ़ाओ या घटाओ, दूसरे की डिमांड पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसके भी फर्दर 2 टाइप्स है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो हमारा इसमें 2 टाइप्स आता है, एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी एंड इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस एक्सपेक्टेशन। एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी में होता क्या है, द एक्सपेंडिचर एंड ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड अदर सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज डज हेल्प इन प्रमोटिंग सेल्स बट नॉट इन द सेम डिग्री एट ऑल लेवल्स ऑफ द टोटल सेल्स। द कॉन्सेप्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द optimum level of advertisement expenditure. It may be defined as the responsiveness of demand to changes in advertising or other promotional expenses. Advertisement elasticity is equivalent to percentage change in sales divided by percentage change in advertising or other promotional expenditure. देखिए इसमें होता क्या है, जो इसमें एक्सपेंडिचर होता है हमारे एडवर्टीजमेंट पे या बाकी सारे सेल्स प्रमोशंस पे, जिससे हमारी जो सेल्स है वो बढ़ जाती है, लेकिन जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं, लेकिन वो सेम नहीं होते हैं। कोई डायरेक्ट सेलिंग करता है, डोर टू डोर जाता है बेचने के लिए, कोई पर्सनल सेलिंग के मतलब
को ऑप्ट करता है, कोई एडवर्टीजमेंट के थ्रू अपनी सेल्स को बढ़ाता है, तो फिर इनमें जो खर्चा है वो सेम लेवल का नहीं होता है, वो अलग अलग लेवल्स का होता है। तो ये जो ये कॉन्सेप्ट है, इसमें हम ये देखते हैं कि हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर हुआ एडवर्टीजमेंट पे, चाहे आपने कोई भी ऑप्शन चूज़ किया हो, तो इसमें होता क्या है, इसमें हम देखते हैं कि हमारा खर्चा कितना हुआ एडवर्टीजमेंट पे, और उस एडवर्टीजमेंट को चलाने के लिए जो हमारा खर्चा हुआ, जितना भी हमारा खर्चा हुआ, उस पे हमारा सेल्स पे क्या असर पड़ेगा। अगर हम कोई चीज़ मतलब किसी चीज़ का ऐड करते हैं, मतलब कोई हमारा नया प्रोडक्ट है, लोगों तक पहुंचाते हैं, जब तक हम उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे, हम उनको इंफॉर्मेशन नहीं देंगे अपने कस्टमर्स को या टारगेट ऑडियंस जो हमारी होती है, तो फिर उनको नहीं पता चलेगी कि इस प्रोडक्ट के बारे में, तो फिर खर्चा उठाना पड़ता है। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारा खर्चा कितना होता है और हमारे जो एडवर्टीजमेंट के खर्चे हैं, ठीक है, और सेल्स पे उसका क्या असर पड़ता है, वो हमारी सेल्स को बढ़ाता है या हमारी सेल्स घट जाती है। ठीक है, इसमें हम ये देखते हैं। एंड द सेकेंड वन इज इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस एक्सपेक्टेशन। इट रेफर्स टू द एक्सपेक्टेड चेंज इन फ्यूचर प्राइस एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन करंट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम किसी प्रोडक्ट की जो फ्यूचर प्राइस है हम उसको प्रिडिक्ट करते हैं, मतलब फ्यूचर की जो डिमांड है उसको हम प्रिडिक्ट करते हैं और प्राइस को भी प्रिडिक्ट करते हैं। जैसे हमारे पास एक नया प्रोडक्ट है, हमने पहले उसका एक जो प्राइस है वो हमने लो प्राइस सेट किया, हम देखते हैं कि उसकी डिमांड पे क्या असर पड़ता है। ठीक है, लोग हमारे प्रोडक्ट को कितना खरीदेंगे अगर हम अपने प्रोडक्ट को कम प्राइस पे बेचेंगे। अगर हमारी ठीक ठाक सेल्स हो गई तो हम उसी हिसाब से अपने प्रोडक्ट की प्राइस को प्रेडिक्ट करते हैं और उसी हिसाब से हम देखते हैं कि आगे हमारी डिमांड क्या रहेगी। हमारे पास नया प्रोडक्ट है मार्केट में जिसका लोगों को ज़्यादा नहीं पता, अगर आप पहले ही हाई प्राइस पे वो रखोगे तो लोगों को इतना पता नहीं है उस प्रोडक्ट के बारे में, तो वो प्रेफर नहीं करेंगे ज़्यादा, क्योंकि वो लॉस नहीं करना चाहते खुद का। तो उसी हिसाब से हम आज के प्रोडक्ट को के प्राइस को सेट करके हम फ्यूचर की डिमांड को देखते हैं कि अगर हमारा प्रोडक्ट अभी चल गया तो फिर आराम से हमारा फ्यूचर में भी सेल्स बढ़ेंगी, क्योंकि लोगों को हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता होगी, उनकी क्वालिटी के बारे में पता होगी, तो हमारा जो फ्यूचर में डिमांड है वो बढ़ेगा या घटेगा, वो इस पे डिपेंडेंट होता है। आई होप ये आपको समझ आया होगा एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, अगर आप ये एग्जाम्स के टाइम पे देख रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।